हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे। भाई ये हमारी स्टोरी है, तुम थी पर तुम नहीं थी, है ना। आरोही एंड मारिया की स्टोरी बोल सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी जिसमें ईरा है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पास मारिया बोलती है चलो आकृति, इतना बोला है तो आकृति का हाथ पकड़ती और जाने लगती। आकृति बोलती है मारिया कब तक, इनफ यार, बस करो। तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे ये चीज़ साफ साफ समझ में आ रही हो। कब तक कब तक मारिया कब तक यार। मारिया बोलती आकृति प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझो बात को, मैं उसके लायक नहीं हूँ यार। वो देखो ईरा कितनी खूबसूरत है यार, ब्यूटीफुल सी है, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है लड़की, ओपन यार, हर एक चीज़ में मॉडलिंग। मैं क्या हूँ यार, मैं कुछ नहीं हूँ। ये मैं बहन जी टाइप की हूँ, मैं चोटी बनाती हूँ, नॉर्मल ऐसे बाल मैं हमेशा टाइप करके रखे रहती हूँ, मैं चश्मा लगाती हूँ, मैं बुक पढ़ती हूँ यार, मेरे लाइफ में कुछ नहीं है। एंड उसके साथ कितनी खुश लग रही है, बिकॉज उसके साथ क्यों खुश लग रही है, बिकॉज तूने उससे बात किया, वो तेरे साथ कंफर्टेबल फील करती है, उसके साथ नहीं, और उसको लग रहा है कि वो लड़की है। तू समझना, नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना, उसका दिल टूट जाएगा, वो खुश है उसके साथ, प्लीज़ प्लीज़ चलना। तभी हम आकृति बोलती है मारिया इनफ, बहुत हो गया, ठीक है, मैं उससे जाके बात कर रही हूँ, आरोही से मैं बात कर रही हूँ। तभी मारिया बोलती प्लीज़ नहीं, इतना तो आकृति का हाथ लेती है, तेरे को मेरी कसम, तो उससे कुछ बात नहीं करेगी, प्लीज़ चलना यहाँ से, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, प्लीज़ मैं उसे नहीं देख पा रही हूँ, चलना प्लीज़ ना आकृति प्लीज़। भाई आकृति ना मारिया की ना कंडीशन नहीं देख पाती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी मारिया जी है ना, बहुत ज़्यादा रो रही थी। भाई हर्ट होता है, 1 साल से आप किसी बंदे को कंटिन्यू टाइम दिए हो, 1 साल से आप उसके साथ बात किए हो, अपने सारे इमोशन शेयर किए हो, एंड सडनली वही बात है ना, वो आता है और किसी और के पास चले जाता है। वही चीज़ें होती है ना, कभी भी ना झूठ से स्टार्ट किया हो रिश्ता ना कभी नहीं टिकता है, पता है। अपने रिश्ते में ना कभी भी ना हर एक चीज़ करना, पर झूठ कभी भी मत लाना, खास करके उसके साथ जिसके साथ आपको ज़िंदगी बितानी है। बट आजकल का टाइम क्या है, लोग सिर्फ झूठ बोलना पसंद करते हैं, झूठ की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। तो मैं पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ, ऐसा कभी मत करना। अगर ऐसा आपके साथ कोई पार्टनर है, आप ऐसे झूठ बोल के बात कर भी रहे हो ना, सच्चाई बता दो यार, बाद में बहुत तकलीफ होती है, इन सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। तभी ना आकृति बोलती है मारिया तू पागल हो गई यार, तू प्यार करती है यार, तू अपना हालत देख। मारिया बोलती मैं संभाल लूँगी। वो रोते रोते भाई लोग आते हैं घर। मारिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, उसी बैठी हुई थी। एंड भाई आरवी को फुटबॉल देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, वो उसकी पूरी फुटबॉल वाली चीज़ें देख रही थी और आरवी की पसंद की डिशेस बना रही थी, खा रही थी। तभी ना होता क्या है ना, अब भाई कल था ना मारिया का बर्थडे, आरोही इसी नाम से आई थी बिकॉज मारिया ने बताया था कि मेरा बर्थडे है। एंड आरोही को लग रहा था ईरा का बर्थडे, बट ईरा का बर्थडे तो भाई वो जनवरी में होता है, एंड मारिया का जो बर्थडे है ना वो अप्रैल में होता है ना, लास्ट अप्रैल में होता है। तो वही चीज़ आरोही यही सोच के आई थी कि इसीलिए उसने प्लान बनाया था कि अभी चलते हैं नोएडा दिल्ली, यही सोच के वो सब चीज़ें का उसने प्लान बनाया था, है ना। अब यहाँ पास ना आरोही आकृति बोलते यार कल तेरा बर्थडे है, मारिया बोलते आई नो मेरा बर्थडे नहीं है, कल ईरा का बर्थडे है। मतलब आरोही ईरा का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी ना यार, बट ऐसे कैसे, तेरा बर्थडे है ना, चल देखते हैं। भाई आरोही की रात रोते हुए गुजर जाती है, एकदम सिसकियों में। वो होता है ना, कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो कभी भी हमको सुनाई नहीं देती हैं, कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो दब जाते हैं, कभी भी हमको ना सुनाई देते हैं ना कुछ करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे ही। इसमें से कुछ कहानी थी जो पता नहीं कभी मुकम्मल होगी कि नहीं होगी, या हुई है कि नहीं हुई है, ये तो हमको नहीं पता, आगे देखते हैं। बट हर एक कहानी को सफलता प्राप्त हो, हर एक लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो, ज़रूरी तो नहीं होता है ना। देखते हैं गाइस क्या होता है इसमें। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 7 बजे आरोही एकदम मस्त रेडी वेडी होके जिम विम करके भाई वो ईरा के घर के बाहर मस्त एकदम रोज़ का बुके लेके खड़ी हुई थी। हे गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। ईरा बोलती यार तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी आरोही बोलती वो एक्चुअली हैप्पी बर्थडे टू यू, आई एम सॉरी मैं नाइट में विश नहीं कर पाई बिकॉज मेरी एक मीटिंग चल रही थी। ईरा शॉक, बर्थडे, मेरा बर्थडे, हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू। रिकी आती है, उसको एकदम टाइटली हक करती है। भाई अब यहाँ ईरा का ध्यान आता है यार आज तो मारिया का बर्थडे है। बोलती ओके थैंक यू सो मच। भाई दबे आज मेरी एक फ्रेंड है ना मारिया, उसके बर्थडे। ओह ग्रेट, वो क्यूट सी लड़की, हाँ वही वाह वो बहुत क्यूट है यार, है ना। बहुत ज़्यादा, हाँ तो मैं उससे मिलने जा सकती हूँ। तभी यार बोलती ओके ग्रेट, हम साथ में जा सकते हैं। कल मैंने थोड़ा ऐसा बोल दिया था ना, ऑकवर्ड मोमेंट लग गया था, मज़ा नहीं आ रहा था। ओके तो हम 11 बजे मिले। और ये बोलती ओके तो मुझे ब्रेकफास्ट पे नहीं बुलाओगी। हीरा बोलती तुमको आना है क्या। तभी यार बोलती नहीं इट्स ओके मैं जाती हूँ, ठीक है। वो थोड़ा नर्वस हो रही थी भाई, वो वहाँ से निकल जाती है, टेक्स्ट करती है यार तुमने तो मुझे ब्रेकफास्ट पे भी नहीं बुलाया, तुम तो बोलती थी कि मैं तुम अपने हाथों से मेरे लिए खाना बना के खिलाओगी, बट तुमने तो मुझे खिलाया ही नहीं। ये मैसेज आता है मारिया के पास। अब मारिया देखती है, भाई मारिया क्या बोलेगी भाई, वो बंदी खुद अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी है, उसके पास कुछ नहीं है वर्ड्स। आकृति देख रही थी, बोलती है बंद करेगी तो उसके मैसेजेस का रिप्लाई देना, बर्थडे है तेरा आज।
कितने सालों से प्लानिंग कर, मतलब कितने महीनों से प्लानिंग कर रही थी, आरोही आएगी आरोही आएगी। क्या हुआ तेरी आरोही का? छोटे से झूठ ने ना पूरी तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मारे बोलती है अच्छा ओके, आज बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फिर कल देखेंगे क्या करना है। भाई टाइम निकलता है आगे, दोपहर के ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास हो चुके थे। 12 बजे ये लोग सब लोग रेडी होकर मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में, एंड रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो 2 केक आया हुआ था ईरा और मारिया के लिए। तभी आरोही क्या करती है, बोलती है केक कट करो, सब लोग अच्छे से मिलते हैं। भाई मारिया की नज़र तो ना आरोही से हट ही नहीं थी। वो ड्रेसिंग सा स्टाइल, वो एकदम ब्लैक फॉर्मल ड्रेस में थी बंदी, ओपन हेयर थे, हाथ में एक सिंपल सी वॉच पर बहुत लग्जरी एंड एक रोज़ का वो बुके रखी हुई थी, एंड अन बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई थी, एंड एक हाथ में ना ईरा का ना हाथ थामे हुई थी। दूसरी तरफ मारिया और आकृति पहुँचते हैं तो आरोही नॉर्मल से विश कर देती है, हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल गर्ल। तभी मारिया बोलती है थैंक यू सो मच, एंड वो ईरा के साथ थी तो सबके सामने ईरा को रोज़ का बुके देती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। ईरा एकदम शॉक्ड। तभी होता क्या है, मारिया लोग सब खड़े हुए थे एंड इनके ना 1-2 और दोस्त आए हुए थे वहाँ पर। हमारी आरोही मैडम क्या करती है, अपने नीज़ पे आती है। नीज़ पे आने के बाद भाई एक रिंग का बॉक्स निकालती है। हाँ, यहाँ पर हमारी मारिया मैडम को रिंग बहुत पसंद थी, बट वो थी ना प्लेटिनम वाली रिंग, वैसे बहुत पसंद थी। अब भाई बात होता है तो लोग ये सब डिस्कस कर ही देते हैं कि मुझे ये पसंद है ये पसंद है। आरोही सेम रिंग ईरा के लिए लेके आई थी एंड वो बोलती है कि अपने नीज़ पे आती है। ईरा बस देख रही थी, आरोही अपने नीज़ पे आती है, हे ब्यूटीफुल गर्ल आई रियली लव यू यार। भाई वो सबके सामने प्रपोज कर देती है ईरा को। ईरा की नज़रें सिर्फ मारिया पे थी और मारिया की नज़रें सिर्फ ज़मीन पे। उसके आंसू जो थे ना वो बार बार नीचे गिर रहे थे, सिर्फ ऊपर से नीचे। आकृति ईरा का हाथ बहुत टाइटली होल्ड करके रखी हुई थी। मारिया बोल दे यार, अभी भी टाइम है। मारिया बोलते बिल्कुल नहीं बोलना यार, प्लीज़ चुप रहना तू, बोल देना यार मारिया, तू हर्ट हो रही है यार, मैं तेरे को नहीं देख पा रही हूँ। नहीं ना प्लीज़, मैं तेरे को मेरी कसम है, तू कुछ नहीं बोलेगी, वो खुश है ना यार प्लीज़। ईरा उसकी तरफ देखती है, ईरा मारिया की तरफ देखती है, मारिया थोड़ा सा स्माइल कर देती है, हीरा एक्सेप्ट कर लेती है भाई उस चीज़ को। थैंक यू सो मच। तभी आरोही खड़े होती है और बोलती है क्या मैं तुम्हें क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? भाई ये बात सुन के तो मारिया का दिल ही टूट जाता है यार। हीरा एकदम हाँ बोल के परमिशन दे देती है। आरोही धीरे से उसके करीब आती है, हाँ उसके चिक्स पे किस करती है, थैंक यू सो मच परमिशन देने के लिए, बट ये काफ़ी था। मारिया इम्प्रेस हो जाती है भाई, बंदी कितनी डिसेंट है ये सब चीज़ें करके। केक कट होता है, केक कट होने का टाइम होता है, दोनों केक कट करते हैं। ईरा भी केक कट करती है, मारिया भी केक कट करती है, बट आरोही तो सिर्फ ईरा के लिए गिफ्ट लेके आई थी, मारिया से तो उसको कुछ मतलब ही नहीं था। और वो जितनी भी चीज़ें लेके आई थी ना, सारी चीज़ें मारिया की पसंद की लेके आई थी, बट उसे थोड़ी पता है कि भाई वो 1 साल तक जिस लड़की से बात की है वो हमारी मारिया जी है, ना कि कोई और, है ना। वो तो हमेशा ईरा को ही समझती है, उसकी भी कोई गलती नहीं यार, उसको जो हमेशा सिखाया गया पढ़ाया गया वही चीज़ देखिए। वो गिफ्ट देती है, मारिया देख रही थी, वो केक खिलाती है आरोही को। आरोही बोलती है बाय द वे आपको मेरी चॉइस पता है, मैं इम्प्रेस हूँ ये जान के कि मेरी चॉइस ऐसा हर किसी को पता नहीं होता है, बट आपको पता है यार बहुत सारी चीज़ें मिलती है। वो अच्छे से हैंडशेक करती है एंड यहाँ आरोही बोलती है, ईरा का हाथ पकड़ती, ईरा लिसन टू मी, एक्चुअली मैं एक डिनर टेबल बुक किया है ऊपर में, सो क्या हम जा सकते हैं प्लीज़ नाइट में? मारिया 2 कदम पीछे हट जाती है, बोलती है ओके सो आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं और आकृति चलते हैं, घर में बहुत सारा काम है। इतना बोलती है भाई, और इतना बोलने के बाद जो हमारी मारिया जी हैं वो आकृति का हाथ पकड़ती है, वहाँ से निकल जाती है। आंखों से कंटिन्यू आंसू बहे जा रहे थे। बट आकृति बोलती है बता दे मारिया अभी भी टाइम। मारिया बोलती है बिल्कुल नहीं, वो खुश है उनके साथ, तू पागल है क्या? मैं उनकी खुशी नहीं तोड़ना चाहती और मैं उनको बता दूँ ये कभी हो नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूँगी। भाई वो खुश है, खुश रहने दे। तभी यहाँ पर जो हमारी आकृति बोलती तू पागल हो गई क्या? अगर उसको सच्चाई पता चलेगा कि तू थी वो लड़की, वो नहीं थी, तो उसको हर्ट नहीं होगा क्या? नहीं होगा। कौन बताएगा? तू बताएगी? तू तो नहीं बताएगी बिकॉज तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ईरा बताएगी? ईरा नहीं बताएगी। ईरा को क्या चाहिए? उसको पैसे से प्यार है, आरोही के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो बहुत खुश रखेगी उसको। बट क्या कभी आरोही खुश रह पाएगी? अरे वो खुश है, तेरे को नहीं दिख रहा है क्या यार? आकृति वो खुश है, तू क्यों ऐसा कर रही है यार? आकृति मुझे नहीं बताना। वो ज़मीन में बैठ जाती है, रोने लगती है यार, बंदी हर्ट होता है यार, जिससे आप इतना शिद्दत से चाहो, इतने शिद्दत से उसको प्यार करो, एंड वही बंदा लास्ट में किसी और के साथ है। कितनी तकलीफ़, कितना पेनफुल सिचुएशन है ना कि ना मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पता है, सीरियसली बता रही हूँ। आकृति मारिया को उठाती, उठ मारिया उठ, चल। मारिया उठती है, मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, प्लीज़ कुछ करना है यार, बहुत तकलीफ हो रहा है। आकृति बोलती उठ, बोला ना। उसको उठाती है, उसके घर लेके जाती है, उसको बैठाती है, पानी पिलाती है, बोलती क्या चाहती है तू?
आरोही की खुशी चाहती हूँ। ओके मूव ऑन कर, नहीं हो रहा है ना मेरे से, बहुत तकलीफ हो रहा है, मैं 2-3 दिन से करने की कोशिश करूँ। अच्छा 1 साल तूने टाइम दिया है, 1 साल 365 दिन में 24 आवर्स, है ना, 1 दिन में 2 दिन में नहीं होता है। लोगों को ना मूव ऑन करने में ना सालों साल लग जाते हैं, ठीक है। तू ठंडे दिमाग से सोच क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बात मेरी ध्यान से सुन, अगर तू उसे खुश देखना चाहती है, वो खुश है, तो कभी भी ना अपने आप को हार्म करने की कोशिश मत करना, हमेशा अपने आप को सेफ रखना। मारिया बोलती मैं सब नहीं कर रही हूँ ना। आकृति बोलती वेरी गुड, तेरे को थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है, मैं बाजू वाले रूम में हूँ, तेरे को जो करना है तू कर। सोच, तेरे को कभी भी लगा कि तेरे को तेरी इस दोस्त की ज़रूरत है, एक फ़ोन करना, एक आवाज़ लगाना, आकृति मैं जल्द से जल्द तेरे पास आऊँगी। ओके इतना बोलने बाद आकृति को बहुत टाइट हक करती है। बेटा मैं हूँ ना यार, क्यों टेंशन ले रही हूँ, मैं हूँ ना। आकृति ने एकदम रोने लगती है भाई मारिया को इस तरीके से देख के। मारिया भाई बोलती मत रोना यार, ठीक है, नहीं संभाल लूँगी खुद को। आकृति बाहर चली जाती है, डोर लॉक था, मारिया बैठी हुई थी, डोर पे सटके ही बैठी हुई थी बोल सकते हैं, दोनों पैरों को फोल्ड करके, आंखों में आंसू बह रहे थे, कंटिन्यू बस बह रहे थे बैठी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान हताश सा चेहरा लिख के। तभी कुछ सोचती है, सोचने के बाद खड़े होती है, खड़े होने के बाद कॉल करती है, हेलो। तभी सामने से, हेलो मारिया बेटा कैसी है तू। माँ मैं ठीक हूँ। बताओ कैसे याद किया। उसके जो माँ थे वो फ़ॉरेन में रहते थे एंड उसके डैड भी फ़ॉरेन में रहते थे। यहाँ इन द सेंस मारिया को ना फ़ॉरेन नहीं जाना था, इसलिए उसने मॉम डैड को बोला था कि मैं यहाँ कुछ करने बोलती। माँ एक्चुअली मैं सिटी चेंज करी हूँ। व्हाट द हेल, दिल्ली से कहाँ। माँ मैं मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ। मुंबई सीरियसली, बट तुम्हें तो पसंद नहीं था। माँ हमारा वो फ्लैट है ना, मैं उस पर शिफ्ट हो रही हूँ। बट मारिया अकेले। माँ प्लीज़। मारिया तो ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ। मारिया तो रो रही है। माँ ऐसा नहीं है। मारिया बता क्या हुआ है, रो क्यों रही है। माँ कुछ नहीं हुआ है ना, प्लीज़ ना मैं शिफ्ट कर सकती हूँ क्या, प्लीज़ ना माँ, प्लीज़। अच्छा अरे कर सकती है बेटा, तेरे को फ़ौरन है तो फ़ौरन। नहीं माँ फ़ौरन नहीं है, मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊँ, प्लीज़ ना माँ, प्लीज़ मना मत करना माँ, प्लीज़ ना। बेटा रोना बंद कर, अभी के अभी मैं भेज रही हूँ। हाँ तुम्हारे अक्षित भैया को भेज रही हूँ, तुम्हारे अक्षित भैया हेल्प कर। माँ ठीक है प्लीज़ जल्दी भेजो। मारिया क्या हुआ बेटा, बर्थडे है आज तेरा, रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ बोला क्या। उसकी माँ परेशान हो जाती है, किसी ने कुछ बोला क्या मारिया, बताना। किसने कुछ बोला। हाँ किसी ने कुछ नहीं बोला, प्लीज़ माँ भैया को भेजो ना। अच्छा मैं तेरी अक्षित भैया को भी भेजूँ, ठीक है ठीक है माँ। कॉल कट हो जाता है। मारिया अपने सारे कपड़े पैक कर लेती है, सारी किताब पैक कर लेती है, कुछ यादें उसके पास ना बहुत सारी ना आरोही की ना फ़ोटो की प्रिंट आउट थे बोल सकते हैं, होता है ना छोटे छोटे से फ़ोटो निकालना। आरोही ने भेजे थे, दोनों ने चैट किया था, बहुत सारी चीज़ें थी, सभी चीज़ को एकदम प्रिंट आउट निकालती है। मारिया क्या करती है, उसके फ़ोन में जो सिम लगा हुआ था ना, सिम निकालती है, सिम तोड़ देती है, डस्टबिन में फेंक देती है एंड डस्टबिन में फेंकती है, अपने बैग अच्छे से पैक करती है, एक लेटर लिखती है, आकृति के रूम के बाहर जाती है। आकृति बोलती क्या हुआ तो ठीक है, ये बैग कहाँ लेके जा रही हूँ। अक्षित बिहार हैं तो अक्षित बिहार हैं तो क्या, मैं जा रही हूँ। व्हाट द हेल है मारिया, कहाँ जा रही है तू, कहीं नहीं जाएगी तू। आकृति प्लीज़ मत रोक, मेरे से नहीं होगा यार, यहाँ से कहीं से जाने के लिए ना कहीं से निकलना पड़ता है, प्लीज़ बात को समझ, प्लीज़ मुझे से नहीं होगा ना यार, प्लीज़ बात को समझ। अच्छा ठीक, रोना बने, कहाँ जा रही है तू। मुंबई जा रही हूँ, तेरे को मेरा एड्रेस पता है ना, कभी भेजना, बट प्लीज़ उन लोग को कभी लेके मत आना। बट ठीक है एंड ये लेटर तो आरोही को दे देगी, बट आकृति मारिया प्लीज़ ये लेटर आरोही को दे देना, इतना बोलती है। मुकुल भी नीचे वेट कर रहे हैं, वो जाती है मारिया नीचे एंड एक भैया वेट कर रहे थे, वो बोलते हैं मारिया तो ठीक है। वो जो उसका मुकुल था भाई वो आता है, वो मारिया को हक करता है। मारिया बोलती हाँ भाई ठीक हूँ, इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद में उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। आकृति भाई फ्रीज खड़ी थी। यहाँ आरोही ईरा दोनों कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। आरोही को ना थोड़ा सा फील तो हो रहा था भाई कि ईरा मतलब वो पूछ भी लेती है कि तुम मैसेज में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और अलग लग रही थी, यहाँ मुझे तुम अलग लग रही हो, बट ईरा क्या बोले। तभी होता क्या है, मारिया पहुँच जाती है मुंबई, उसी दिन रात में ही पहुँच जाती है, फ्लाइट से जाती है दिल्ली तो मुंबई पहुँच जाती है, अपने रूम में जाती है। भाई उस रात बहुत रोती है, अपने बर्थडे के दिन था उसका, 22 बर्थडे था, है ना, 22 ईयर्स की हो गई थी, उसका बर्थडे था उस दिन। बहुत रोती है, बहुत जिसको एक होता है ना बहुत ज़्यादा भाई, वो होता है ना एक लेवल तक कि बंदा चीख के रोना, चिल्ला के रोना, उसका ना पूरा गला बैठ चुका था, पता है, रोने से गले में पेन हो चुका था, आंखें हद से ज़्यादा लाल थी, आंखों में स्वेलिंग आ चुकी थी, सिर दर्द हो रहा था। बट वो शायद लास्ट नाइट था, उस दिन वो इतना ज़्यादा रोती है ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब सुबेरे के लगभग 7:30 बजे के आसपास ईरा आती है आकृति के फ्लैट में। आकृति बोलती क्या हुआ, ईरा बोलती है यार वो आरोही। तभी आकृति बोलती मारिया कहाँ है, मारिया चली गई। व्हाट, हाँ चली गई मारिया हमेशा के लिए, बट कैसे,
बस चलिए, कहाँ गई मुझे नहीं पता यार, कहाँ गई आकृति, तुझे पता होगा, मुझे नहीं पता यार। उसके पीछे आरोही खड़ी थी। हु डूड, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? तभी आकृति आती है। आरोही, ये लेटर है तुम्हारे लिए। आरोही शॉक, लेटर मेरे लिए? तभी आरुषि ना उस लेटर को ओपन करती है। वो बहुत कंफ्यूज वाली निगाहों से देख रही थी, बोल सकते हैं, हमारी आकृति और ईरा को। ईरा भाई एकदम शांति से खड़ी थी, मतलब एक होता है ना मन में कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट था। ईरा को वैसे ही लग रहा था यार, पहला ही दिन ना सब चीज़ क्लियर कर देना था। अगर फर्स्ट डे क्लियर हो जाता ना तो इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम में नहीं होती, वो सोच रही थी। बट वो भी क्या कर सकती थी वाला बात है। आरोही लेटर पढ़ना स्टार्ट करती है। भाई वो जैसे जैसे पढ़ते जा रही थी ना, वो होता है ना कि बंदा एकदम ज़्यादा शांत, एकदम फेस में ना नो इमोशंस, ये सारी चीज़ें, एकदम स्ट्रिक्टनेस हो गया था। तभी वो लेटर पूरा पढ़ लेते हैं। लेटर पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट 3-4 मिनट लगते हैं। ईरा की तरफ देखती है और मारिया की तरफ देखती है, उसकी तरफ देखती है, आकृति की तरफ। क्या ये? तभी आकृति बोलती है वही सच। तभी आरोही बोलती है मतलब क्या है, और ये मारिया ने दिया मुझे, सीरियसली, बट वाई? तभी आकृति बोलती देखिए मोहतरमा, आप जैसे पिछले 1 से 1.5 सालों से आप चैटिंग कर रही थी ना, चिट चैट कर रही थी इंस्टाग्राम पे, कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं और किसी जगह, वो ये ईरा मैडम नहीं, मारिया मैडम है। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हाँ उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, आई नो, बट किसी रीज़न के जैसे छुपाई है। अभी इसको बिकॉज उसको ये था कि आपने उसके प्रोफाइल पे मैसेज किया, आपको वो पसंद है। आरोही शांति, बट ये तो धोखा है ना, उसने तो मुझे से धोखा दिया, मतलब अच्छा कहाँ है वो? इतना बोलती भाई आरोही। तभी आकृति बोलती सॉरी अब वो तो नहीं मिल सकती। तभी आरोही एकदम मतलब क्या मतलब है नहीं मिल सकती, कहाँ है वो, उसका नंबर दो, मुझे बात करना है उससे। तभी हम आकृति बोलती सॉरी बट अब वो नहीं मिल सकती बिकॉज वो ये सिटी छोड़ चुकी। व्हाट द हेल, ये सिटी छोड़ चुकी है? वो भाई थोड़ी सी परेशान और पैनिक होने वाला वे में होता है ना, उसी तरीके से आ जाती है आरोही। अब होता क्या है पता है, अब वो इसी तरीके से आती है ना, तभी ना वो जो है वो लेटर जो है वो ईरा की तरफ करती है। पढ़ो। अब उसमें लिखा हुआ था कि वही मतलब सारी चीज़ें कि हेलो डियर आरोही, मतलब मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमसे झूठ बोला, बट मुझे लगा था कि तुम ये फीलिंग सारी चीज़ें पहचान जाओगे। ऐसा तुमने बोला था कि फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नो लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे यही सुनने को मिलता है कि बंदा ब्यूटीफुल होना चाहिए और लास्ट में लोग फेस ही देखते हैं। तो तुमने भी वही किया, ठीक है, इट्स ओके, एंड अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। भाई आरोही थोड़ी सी पैनिक कर जाती है, बोलती है आकृति को एड्रेस चाहिए मुझे। आकृति बोलती है आई एम सॉरी, मैं एड्रेस नहीं दे सकती, मुझे माफ़ कर देना। तभी यहाँ पास आरोही बोलती है बट अरे मुझे मिलना है, मुझे एड्रेस चाहिए यार, तुम कैसी बातें कर रही हो आकृति, प्लीज़ एड्रेस दो। और ईरा की तरफ देखती बोलती है प्लीज़ ईरा एड्रेस, उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो दो। और इतना पुराना नंबर पर बार बार कॉल करने लगती थी, बट कोई फ़ायदा नहीं है ना, बिकॉज मारिया ने तो जाने से पहले ही सिम तोड़ दिया था, बोल सकते हैं। तभी आरोही बोलती मैंने बोला एड्रेस चाहिए मुझे। तभी आकृति बोलती एड्रेस नहीं दे सकती ना मैं, उसका एड्रेस नहीं मिल सकता है। भाई आरोही इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है ना, बंदा होता है ना एकदम अपना सर पकड़ के बैठ लेना, यार शिट ऐसा कैसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें ही वो सोच रही थी। अब बट सोचने के बाद होता क्या है, चुपचाप बैठ जाती है और वो आकृति भी आके बैठती है। आकृति बोलती तुमने गलती कर दी ना आरोही। आरोही बोलती मुझे कैसे पता चलता? उसने तो मैं हिंट देने की कोशिश किया था आरोही। यार हिंट देने की कोशिश, मुझे लगा मैं ईरा से 1 साल से बात कर रही हूँ, मुझे इसके ऊपर क्रश था और मुझे इसके लिए फीलिंग्स थी, बिकॉज मैं जिससे बात करती मुझे उसके लिए फीलिंग्स आ गई थी, तो मैं किसी और की तरफ क्यों ध्यान दूँ? और मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि एक से बात करने के बाद दूसरे की तरफ मैं नोटिस करूँ या ध्यान दूँ, मैं इस टाइप का नहीं हूँ यार, समझो बात को। आकृति बोलते हो ओके ओके, तुम मीरा के साथ आगे बढ़ सकते हो। आकृति खड़ी चीज नेवर, नथिंग, हो ही नहीं सकता, कुछ ही मतलब कुछ ही बात करोगी क्या तुम, इसके साथ मैं कैसे आगे बढ़ जाऊँ? अरे मैं प्लीज़ आकृति दिमाग ख़राब मत करो। तभी आकृति बोलती अरे प्रॉब्लम क्या है, तुम ईरा के साथ आगे बढ़ जाओ, ईरा से तुम्हें पसंद थी, तुम दोनों अभी कंफर्टेबल थे ना। तभी आरोही बोलती तुम पागल हो, तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ें हैं कि नहीं? मैं कंफर्टेबल थी, क्यों थी? क्योंकि मुझे लगा था कि ये मार रहा है, बिकॉज जिससे मैंने 1 से 1.5 सालों से बात किया है और ये वो नहीं है भाई, इसलिए। इतना बोल के इन लोग के बीच बात हो रही थी यार, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। भाई होता है ना कि परेशान होना, बट कुछ लोग होते हैं पता है जिनकी आदत नहीं होती है कि अपने आंसू दिखाना या कुछ करना, बट अब कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज मारिया जा चुकी थी एंड मारिया प्रॉमिस लेके गई थी कि प्लीज़ आकृति को ये सब चीज़ मत बताना, आकृति से कि आरोही को ये सब चीज़ मत बताना, जो जैसे चल रहा है चलने देना, ये सारी चीज़ों को प्रॉमिस लेके गई थी। तो आरोही भी भाई एक दोस्त होने के नाते नहीं बता सकती थी ना। एंड यहाँ दूसरी तरफ मारिया काफ़ी ज़्यादा परेशान थी वगैरह वगैरह की चीज़ से, क्योंकि फीलिंग्स ऐसी है ना, अगर पहली दफ़ा किसी के लिए आई है ना, फिर उसको भुलाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना। इसी तरीके से हो रहा था वाला बात है।
अब देखते देखते क्या होता है ना, टाइम पीरियड निकलने लगता है, समय निकलने लगता है। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बीत जाते हैं। 3 मंथ बीतने के बाद होता क्या है पता है कि यहाँ पास ना मार्या जी ने ना अपने आप को ना बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया था। हाँ, वो ऐसा तो नहीं था कि भाई याद नहीं आएगा, एंड उसने क्या किया था, वो बुक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट कर दी थी जितना उसको पसंद था। एंड वो आरोही के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तो रखती थी, आकृति से हर दिन बात होता था, एंड आकृति को हर दिन बोलती थी कि तुम नहीं बताओगी, तुम्हें प्रॉमिस है ये सब चीज़ें। एंड आरोही धीरे धीरे करके ना वो लग रहा था ना कि बंदा ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसी तरीके से ना आरोही ना धीरे धीरे ना बस ख़त्म हो जा रही थी, क्योंकि उसको वही चाहिए थी मार्या, बट मार्या मिल नहीं रही थी। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये लोग नहीं मिलते हैं, सच में नहीं मिलते हैं। जो जैसा चल रहा था वैसा ही होता है। तो कहानी यही ख़त्म होती है कि मार्या अपने लाइफ में आगे बढ़ जाती है, एंड आरोही भी वहीं की वहीं ठहर जाती है। वो होता है ना कि मार्या कभी चाहती ही नहीं आरोही से मिलना, एंड आकृति कभी बता नहीं सकती थी, कुछ बंधनों में बंधी हुई थी। तो सो गाइस, ये यहीं तक था बोल सकते हैं। कुछ कहानी कभी मुकम्मल हो ये ज़रूरी नहीं है ना, हर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो ऐसा कुछ नहीं होता है। लास्ट में दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि कब तक कौन साथ देगा किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता है, कौन साथ है कौन नहीं है। कुछ कहानी ऐसे ही मोड़ पे शुरू होती है और ऐसे ही मोड़ पे ख़त्म हो जाती है, शायद उनका कभी ना मिलना ही लिखा होता है। तो चलिए, ये तो शॉर्ट स्टोरी थी। अगर अच्छा रिस्पॉन्स है तो संडे को कुछ एक और है मेरे पास जो मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल है, मैं वो सुना सकती हूँ। ज़्यादा नहीं होगा, उसमें भी 1 से 2 एपिसोड होंगे बोल सकते हैं। अब शॉर्ट स्टोरी है यार, तो देखते हैं, है ना। ध्यान रखना।